आर्यन अपने ऑफिस में बैठा किडनैपर के कॉल का वेट कर रहा होता है। तभी मैनेजर पैसों से भरा बैग लेकर आता है। आर्यन को इतना घबराया देख के मैनेजर डरते हुए पूछने की कोशिश करता है। सर आप ठीक तो है? अब इतने सारे पैसे? आर्यन मैनेजर पर चिल्लाते हुए कहता, अपने काम से मतलब रखो। तुम्हें सवाल करने के नहीं बल्कि काम करने के पैसे दिए जाते हैं। अब यहाँ से निकलो। ये सुनते ही मैनेजर वहां से जाने लगता है कि तभी आर्यन पीछे से मैनेजर को आवाज लगाते हुए कहता, सुनो, इस पैसे की बात बाहर निकलनी नहीं चाहिए। और अगर मेरी वाइफ पूछे तो कह देना कि मुझे कुछ नहीं पता, समझे ना? नहीं तो। मैनेजर घबराते हुए, सर मैं तो अभी घर पर हूँ ना, आपने कोई कॉल किया और ना ही मैंने अभी कोई पैसा लाया। ये सुनते ही मिस्टर मेहरा हल्की सी स्माइल करते हुए कहता, गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब चलो, जाओ यहाँ से। आर्यन मेहरा पैसों से भरा बैग लेकर वहीं बैठा होता है और किडनैपर के अगले कॉल का इंतजार कर रहा होता है। उसे पता था कि किडनैपर को पैसे चाहिए होंगे, इसलिए वो फिर चाहे कितने ही क्यों ना डिमांड करे, उसे देने के लिए वो पूरी तरह से तैयार था। आर्यन के इंतजार करते करते अब सुबह की किरण पूरे ऑफिस में फैल चुकी थी और किडनैपर का कोई कॉल अभी तक नहीं आया था। तभी आर्यन का अचानक से फोन वाइब्रेट करता है। इस बार स्क्रीन पर लाइव वीडियो चलती है। वीडियो में आर्यन की बेटी अनाया एक डार्क रूम में बैठी हुई दिख रही होती है। उसके आसपास बहुत अंधेरा होता है और उसका हाथ बंधा हुआ होता है। और तभी एक मास्क पहना हुआ आदमी स्क्रीन पर आता है। टाइम वेस्ट मत करो मिस्टर मेहरा, तुम्हारे पास अब सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। अगर तुम्हें अपनी बेटी की मुस्कुराहट को वापस से देखना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा। आर्यन का गुस्सा और बेचैनी अब उसकी आंखों में साफ झलकने लगी थी। आर्यन गुस्से में, क्या चाहता है तू? हाँ, कितने पैसे चाहिए तुझे, बता। एक फोन में तेरा बैंक अकाउंट भर दूंगा। तू अभी जानता नहीं है कि आर्यन मेहरा कौन है। अगर मेरी बेटी को एक खरोच भी आया तो तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। पैसा? हाँ? अरे रे 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 मिस्टर मेहरा, ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है, बस मेरी बात चुपचाप मानने का है। और रही बात पैसे, तो तुम्हारे जैसे लोगों के लिए तो बस ये एक खिलौना है मिस्टर मेहरा। पर इस बार खेल के रूल्स मेरे हैं। तुम्हें मेरी अगली लोकेशन पर जाना होगा और जो कहा गया है वो बिना समय गवाए चुपचाप करना होगा। तुम्हारे पास अब समय बहुत कम है, इसलिए ध्यान रहे, जो भी करना सोच समझ कर करना मिस्टर मेहरा। उसके बाद वीडियो अचानक से डिस्कनेक्ट हो जाती है और आर्यन के फोन पर एक लोकेशन सेंड होती है। लोकेशन एक के पुराने वेयर हाउस की थी जो आर्यन के ऑफिस से लगभग 20 किलोमीटर दूर था। आर्यन तुरंत अपनी कार का डायरेक्शन चेंज करता है और वेयर हाउस की तरफ निकल जाता है। रास्ते भर आर्यन के दिमाग में मेमोरीज फ्लश हो रही होती है। अनाया की हंसी मजाक, उसकी शरारतें और आर्यन का वो प्रॉमिस जो वो अनाया से किया करता था कि उसे कभी चोट तक आने नहीं देगा और उसके साथ हमेशा रहेगा। वेयर हाउस के पास पहुंचते ही आर्यन देखता है कि वहां अंधेरा है, लेकिन एक छोटा सा बल्ब वेयर हाउस के दरवाजे के ऊपर जल रहा होता है। आर्यन दरवाजे पर खड़ा सोचने लग जाता है। तभी दरवाजे के ऊपर उसकी नजर जाती है। उस पे एक नोट चिपका होता है। डर मत मेहरा, अंदर जाओ, कैमरा तुम्हें देख रहा है। आर्यन दरवाजे को धक्का देकर अंदर चला जाता है। अंदर टेबल पर एक ब्रीफकेस रखा होता है और उसके ऊपर भी वैसा ही एक लेटर चिपका होता है। इस ब्रीफकेस को लेकर तुम्हें 45 मिनट के अंदर इस एड्रेस पर पहुंचना होगा। अगर लेट हुए
तो तुम्हें अगला वीडियो उसी के साथ मिलेगा जो तुम्हारे लिए सबसे अनमोल है। उम्मीद करता हूँ ये ध्यान रहेगा तुम्हें। वक्त जैसे जैसे गुजर रहे थे, आर्यन की बेचैनी भी वैसे वैसे बढ़ रही थी। वो जैसे ही ब्रीफकेस उठाता है, एक बजर बजने लग जाता है और एक हिडन कैमरा का शटर अचानक से बंद हो जाता है। आर्यन जितनी जल्दी हो सके एड्रेस की तरफ गाड़ी भगाने लग जाता है। एड्रेस एक डेजर्टेड हाईवे के किनारे एक कैबिन का था। आर्यन के दिमाग में अब 2 सवाल उठने लग जाते हैं। किडनैपर आखिर मुझसे करवाना क्या चाहता है, और इस ब्रीफकेस में आखिर ऐसा क्या है? सुनसान रास्ते में आर्यन अपनी कार रोकता है और उस ब्रीफकेस की ओर देखता है। उसके बाद थोड़ी देर सोचने के बाद उसे खोलने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन वो पासवर्ड से प्रोटेक्ट होता है। तभी आर्यन के फ़ोन में दोबारा से एक मैसेज आता है।